देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वर्गीय भौम सिंह राठौर प्रतिष्ठान द्वारा अन्नदान वितरण का भव्य कार्यक्रम संपन्न। मुंबई मलाडपुर रमेश होटल के सामने युवा नेता लोकेंद्र राठौर के कार्यालय में नगर सेवक स्वर्गीय भौम सिंह राठौर के दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कल शाम 7 बजे स्वर्गीय भौम सिंह राठौर प्रतिष्ठान द्वारा अन्नदान वितरण का भव्य कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम के अध्यक्ष लोकेंद्र भौम सिंह राठौर के नेतृत्व में किया गया था, जहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा जी, भाजपा उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष संतोष मेढेकर के अलावा भाजपा पदाधिकारी विजय कंवर राठौर, तिलक भौम सिंह राठौर, यदवंत सिंह, हरीश कुमावत, डॉक्टर मनोज दुबे, महावीर राठौर, प्रकाश वकानी, केरू कट्टे, प्रदीप सोनी, अरुण नलावड़े सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। भौम सिंह राठौर साहब को जो कि वरिष्ठ नगर सेवक माने जाते हैं और पूरे गरीब जो समाज है उनको हमेशा उन्होंने, जब तक वो अपने शासन काल में थे तो भी नहीं भी नगर सेवक थे तो भी उन्होंने राशन बांटने का जो काम किया था। ऐसे महान पुरुष का आज पुण्यतिथि है और दूसरी पुण्यतिथि, इस शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? भौम सिंह जी सिर्फ वरिष्ठ नगर सेवक ही नहीं थे, उन्होंने पूरे जीवन को सही मायने में नगर का सेवक कैसा होना चाहिए, चाहे वो नगर सेवक रहे हो या नगर सेवक नहीं रहे हो, हमेशा। मैं तो 92 में 12th में था, जब से मुझे राजनीति समझ में आई तब से सही मायने में कैसे सेवक होना चाहिए, चाहे लोगों की फीस की समस्या हो, चाहे रेशन की समस्या हो, हर लोगों के सुख दुख में हमेशा जुड़े रहे, खड़े रहे। एक जन नेता कैसा होना चाहिए, उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जन आंदोलन अनेक किए हैं और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में उसी परंपरा को जो लोगों में अन्नदान के माध्यम से उनके सुपुत्र लोकेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको ऐसे ही शक्ति देवे कि पिताजी की परंपरा का निर्वहन लगातार करते रहे, क्योंकि उनकी कमी और कोई वो तो हो नहीं सकता जो भौम सिंह जी थे, लेकिन समाज में उनकी कमी कम से कम लोगों को महसूस हो, वो करने का प्रयास करे, उतनी ताकत दे। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आज जहाँ पे भी होंगे भौम सिंह जी, पूरा इस परिवार को, उनका जो कुरार गांव का परिवार है उसको निश्चित तो आशीर्वाद देते होंगे। साहब क्या संदेश देना चाहते, जो आज के जो नेतृत्व है, आज जैसे कई समाज सेवक निकले हैं, कई संस्थाएं बन रही हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने रूप से समाज का काम करते, क्या एक संदेश क्या देना चाहते हैं कि कैसा करना चाहिए? एक उनसे सीखने जैसी चीज है कि लोग बड़े बड़े पद के पीछे, जो नए जनरेशन, नए बच्चे हैं, नए पद के पीछे भागते हैं। बड़ा पद होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा कि भौम सिंह जी के पास कोई मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों या कोई बड़ा पद रहा हो, लेकिन समाज के अंदर आदमी अपने काम से, अपने कद से पद बना लेता है। पद कोई मायने नहीं रखता जब व्यक्ति का कद बड़ा हो। वो लोगों के अंदर कैसे काम करना चाहिए। राजनीति सिर्फ 20% होनी चाहिए, 80% समाजकरण होना चाहिए। हमेशा समाज के लिए जीना चाहिए। वो संदेश, वो उन्होंने सीख नई जनरेशन को दिया है और ये सीख लेकर के जो आने वाली पीढ़ी उसको तुरंत, या राजनीति में जो लोग हैं जिनको तुरंत सिर्फ राजनीति में पैसे से राजनीति और करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सीखने की जरूरत है कि एकदम पेशेंस से काम है, करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। और लोगों से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर लोगों का आशीर्वाद का जब संचय एक दिन बनेगा तो आप कुछ भी बन सकते हैं, नगर सेवक, विधायक, सांसद, कुछ भी बन सकते हैं। लोगों के आशीर्वाद से बड़ा कोई सेवा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में आप जाने जाते हैं और पक्ष के नेता भी रहे मनपा में। जिस तरह से कि आरक्षण को लेकर बहुत घमासान कई वर्षों से चला था और ये कि लोग, वो सवर्ण लोग वंचित थे, हमेशा वही उनकी शिकायत होती थी। सवर्ण में भी लोग गरीब है,
गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, जिसको लेकर के आपकी सरकार ने किया है, आपको कितना उचित और अभी भी घमासान शुरू है जैसे, तो इस पे क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10% का आरक्षण, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे रह गया है, उसका विकास कहीं कहीं अवरुद्ध हो गया है, उसको उन्होंने आरक्षण सरकार से मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बहुमत से उस आरक्षण को मंजूर किया है, उस पर मुहर लगाई है। और कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ देश में ही लोगों में स्थापित नहीं किया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए काम करती है, बल्कि उस पर मुहर लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो इस कदम का, इस जजमेंट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ एक बात मैं बोलूँगा कि जो गरीबी है वो किसी जात और धर्म, पंथ पूछ के नहीं आती। गरीबी कहीं पे भी जा सकती है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो जो गरीब है उसको कहीं मुख्य धारा में लाना, वो कहीं विकास के प्रवाह में पीछे न छूट जाए, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कदम। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके अब हमारा होगा। आप कितना मानते हैं? क्या ये चुनाव के बाद होगा या इसके पहले होगा? अब एक आप मान लीजिए कि इससे पहले होता था कि राम मंदिर, जब कल्पना 1956 में जब पार्टी के 2-3 सांसद थे, समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कांग्रेस पार्टी की सरकार, तब राम मंदिर की बात होती थी, 370 की बात होती थी, कॉमन सिविल की बात होती थी कि 370 हटाएंगे। इम्पॉसिबल लगता था, हम लोग बार बार आंदोलन करते थे, लेकिन एक विचारधारा, एक संकल्पना लेकर के हम लोग चले आ रहे थे। उसमें कई पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की खप गई। और हम लोग सौभाग्यशाली है, हमने अपने आंखों से देखा कि राम मंदिर, जो लोग पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जो कहीं न कहीं ताना मारते थे, अब राम मंदिर भी बन रहा है, 370 धारा भी हट गई है। और देश की जो सीमा है, जो अखंड भारत जो पीओके कुछ राजनीतिक दलों की वजह से, उनकी गैर समझी की वजह से, गैर जिम्मेदाराना वजह से जो पाकिस्तान के पास गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और भारत का एजेंडा है। और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि हमारा लक्ष्य, हम उसको प्राप्त करेंगे। जब तक हम पीओके को हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सपने साकार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता लोकेंद्र राठौर जी के पिताजी, जो पूर्व नगर सेवक थे, उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। इसमें आज उन्होंने अन्नदान का कार्यक्रम किया, इस पे आप क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा है कि ये दूसरी पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि में भी उन्होंने बहुत सारी सेवा कार्य की है। अब इस बार मुझे बुलाया है और ये दूसरी पुण्यतिथि में उन्होंने लोगों को सेवा, ये अन्नदान, ये बड़ी सेवा देती है। और उस सेवा कार्य में मुझे बुलाया है। और हमेशा मैं तो बहुत साल से सुन रहा हूँ कि उनके पिताजी भूम सिंह राठौर जी बहुत सेवा कार्य करते थे। अब उनके लड़के, बच्चे लोग भी बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। ये अन्नदान करते हैं, हॉस्पिटल जो है उनको हॉस्पिटल में मदद करते हैं। बहुत सारी सेवा भूम सिंह राठौर जी ने की है। उनके साथ साथ उनके लड़के जो है, दोनों भी लड़के, उन्होंने भी उसकी सेवा का कार्य चालू रखा है। ये बच्चों के दोनों को क्या संदेश और क्या आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के तौर पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये ऐसे ही सेवा कार्य कायम चालू रखने, जैसे हमने आपके पिताजी ने जो कार्य किए हैं, उनकी याद के लिए लोग तो भूलने गए, सब लोग अभी जो आ गए वही सब नाम ले रहे हैं उनका नाम। अब ये सेवा कार्य के लिए उनके लड़के लोग को जो ताकत दी है और अच्छी ताकत देने के लिए उनको शुभकामनाएं। साथ जो अभी मैं इसके अलावा एक हटके मैं सवाल करना था, जो अभी 10% का आरक्षण मिला है सब लोगों को, इस पर क्या कुछ करना चाहिए? 10% आरक्षण के विषय में ऐसा है कि जो आरक्षण आएगा और जो आरक्षण में पार्टी जो डिसीजन लेगी, तो पार्टी तय करेगी, वो हिसाब से हम कहते हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले स्वर्गीय भूम सिंह राठौर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनका यहाँ कुरार के प्रति बहुत लगाव था। कुरार, मलाड़
हर समय मैंने देखा था भैया, जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, संजय विचार मंच था या संजय कुछ था, तो हम लोग प्रचार करते थे एक वड़ा पाव पे, यानी इतने लोकप्रिय थे वो, और हर दल के लोग उनके पास आना जाना रहता था। समाज के लिए तो हमेशा वो तत्पर रहते थे, चाहे वो जरूरतमंद किसी भी परिवार की जरूरत रही हो, विद्यार्थियों की जरूरत रही हो, मेडिकल क्षेत्र में रही हो, हर समय वो तत्पर रहते थे। और उनका जो अधूरा सपना है वो उनके बेटे लोकेंद्र पूरा करेंगे, और ये हमारे भाई विनोद मिश्रा के आशीर्वाद से ही करेंगे। और मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है इनके लिए भी प्रयास जितना हो सके करें, और इनका आशीर्वाद रहेगा तो ये नगर सेवक जरूर हो जाएंगे। राठौर साहब, मैं पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से एक पिता की आकांक्षा रहता है कि मेरे इस दुनिया पे न रहने पे मेरे जो वारिसदार रहेगा वो मेरे बताए हुए मार्गदर्शन में चलेगा, ठीक उसी प्रकार से आप उसका निर्वाह करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से भौम सिंह राठौर साहब ने गरीबों के नेता माने जाते थे, उन्होंने शुरू से लेकर आज तक अपनी जीवन शुरुआत की, और जब से समाज सेवा का काम करना शुरू किया तब से लेके इस दुनिया से जाने तक लोगों का सेवा किया, अन्न वितरण से लेके हर तरह का। उसी तरह से आप तरह तरह के जो काम करते हैं, आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है। आपने क्या किया, कितने लोगों को अन्नदान वितरण का काम किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज भौम सिंह राठौर साहब का दूसरा पुण्यतिथि है, तो ऐसे हर 2 महीने में हम 20-25 साल से भौम सिंह साहब हर उनके जितने भी विधवा और गरीब तबके के कार्यकर्ता हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको राशन वितरण का कार्यक्रम चालू है। मगर आज साहब की पुण्यतिथि थी, इसलिए मैंने आज ये वीकडे में इसको लिया, और कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अन्न मिले, जितना ज़्यादा उनको मैं कुछ दे पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने थोड़ा बहुत भी 1% भी भौम सिंह साहब के राह पे चलने का काम किया। जब साहब पिछले दिनों आपने जो आज कितने लोगों को, मैं मतलब कितने लोगों को आपने राशन दिया? अभी आज मेरे ख्याल से 250 से 250 लोगों को राशन दिया मैंने। आपने देखा होगा पूरा नीचे से लेके पूरी लाइन लगी हुई थी। ये सिर्फ ये भौम सिंह राठौर साहब की, आप कह सकते हैं इनको कि ये गरीब है, मगर ये राठौर साहब के एकदम कट्टर कार्यकर्ता और ये शेरनियाँ हैं, और ग्राउंड लेवल पे इनका वर्क है। और मैं, हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंटेन है, कई सालों से ये चालू है, और आगे भी मैं इसको बढ़ाता रहूँगा। आप लोगों के माध्यम से और भी कोई गरीब तबके का रहेगा, आप कहेंगे तो उनको भी मैं मेरे रजिस्टर में जोड़ के, और मेरी वजह से किसी के घर में अगर महीना 2 महीना 4 महीना भी अगर राशन चलता, तो मैं मानूंगा कि मैंने कुछ किया है। क्योंकि इंसान कुछ लेके जाने वाला नहीं है गुरुजी, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जितना अपन योगदान कर सकते हैं, 80% लोगों की सेवा करना चाहिए, 20% राजनीति करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लोकेंद्र राठौर साहब, आज तो जैसे साहब का भी पुण्यतिथि था, आज चंद्र ग्रहण भी था, और अन्नदान करना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और उसमें जैसा कि शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि अगर अन्नदान होता तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज ये जो इतनी बड़ी विशाल लोग इकट्ठा हुए थे, ये कौन कौन से क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र थे कि आप कहाँ से लोग आए थे? नहीं, ये हमारे डिंडोजी विधानसभा के क्षेत्र के थे। क्रांति नगर के लोग थे, अप्पापड़ा के थे, प्रथमेश नगर के थे, गांधी नगर के थे, भीम नगर के थे, रविया बुधिया चाल के थे, अम्बेडकर नगर के थे। सब साहब के क्या है, हर वार्ड में हमारे साहब के कार्यकर्ता है, साहब को मानने वाला एक वर्ग है। और हर साल की तरह परंपरा थी, और साहब का ही आशीर्वाद है जो आज अचानक से आप समझो कि ये शुभ काम भी हो गया चंद्रग्रहण के बाद में। और आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे ही आपका आशीर्वाद सबका लोगों का बना रहेगा, तो कुछ और भी लोगों के लिए कर सकते हैं। अभी अगले हफ्ते फिर आपको मैं तकलीफ दूंगा आने के लिए वापस, जैसे हर साल की तरह 300 से 350 लोगों का फीस माफ़ करने का कार्यक्रम है। पिछले बार भी आप आए थे, 1 साल होने आ गया, फिर से वो 300-350 जन का है। और अभी मैंने 20 लाख के आसपास कुछ ऑपरेशन कराए हैं, उसमें अभी कैंसर के और भी उसमें जुड़ गए हैं, तो 10 लाख के और ऑपरेशन मैंने ये महीने में भी करा दिए। नहीं साहब, अभी एक ऐसा मेरे को आपको एक पेशेंट मिला था जिसका आपने 10 लाख लगभग खर्चा हुआ, उसका आपने ऑपरेशन का कहाँ से पैसा आया, कैसे कराते, या सरकारी में कराते, कैसे पैसा कहाँ से? नहीं, ये हमारा भौम सिंह राठौर प्रतिष्ठान साहब के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, और इनके माध्यम से ये पूरा हम खर्चा उठाते हैं। और इसमें हमारे जो नेतागण हैं, माननीय नीतीश राणे साहब हैं, विनोद मिश्रा जी हैं,
इन लोगों का मार्गदर्शन रहता है, इनका आशीर्वाद रहता है, तो उसमें बड़ा सहयोग हो जाता है। तो उससे लोगों की हेल्प हो जाती है। किसी का अगर मेरे वजह से 90% पैसा भी बचता है तो बचाना चाहिए। जान से बड़ा क्या है। मेरे यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं है, जो भी आता है मैं एकदम दिल से लोगों की सेवा करता हूँ। अभी भी एक लेडीज़ कोई गांधीनगर से आई थी, अभी भीड़ में कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को पैरालाइज है और मैं बहुत गरीब हूँ, राशन लेने आई थी, मेरे को वॉल डालना है, 5 लाख का उसको कोटेशन दे। बेचारी कहाँ से लाएगी? आदमी उसका पैरालाइज है और वो घर में इन्विटेशन की स्टोन वगैरह लगाती है, तो 300 रुपया पर डे भी उसको नहीं मिलता रहेगा। तो ऐसे लोगों को मदद करना है ना, वो होना चाहिए। वो मैं उसी के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठा हूँ, भूम सिंह साहब का नाम रखने के लिए। और जो उन्होंने काम किया है ये उनकी से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, भूम सिंह साहब के आशीर्वाद से ऊर्जा मिलती है। चुनाव आते रहेंगे गुरुजी, चुनाव जाते रहेंगे, मगर ये ऑफिस भूम सिंह साहब का इधर ही रहेगा। लोग हारते भी है, जीतते भी है, मैं यहीं रहूँगा। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो और जोर शोर से उन्होंने काम किया है, ये उनकी से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, भूम सिंह साहब के आशीर्वाद से ऊर्जा मिलती है। चुनाव आते रहेंगे गुरुजी, चुनाव जाते रहेंगे, मगर ये ऑफिस भूम सिंह साहब का इधर ही रहेगा। लोग हारते भी है, जीतते भी है, मैं यहीं रहूँगा। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो और जोर शोर से काम करूँगा, जैसे भी पार्टी आदेश करेगी पार्टी के साथ रहूँगा। मगर ये भूम सिंह राठौर प्रतिष्ठान के नाम से ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहेगा। मगर जैसे कि अभी आने वाले समय में जनवरी या फरवरी में चुनाव होने वाला है, तो आपने कौन से वार्ड से तैयारी की है? ऐसा कुछ ऐसा सुगमुगाहट हुआ, आपने तैयारी की है या कैसे? मैंने पुराना पिताजी का 35 नंबर वार्ड था, अभी उसकी संख्या 2 हो गई है। उसको 39 वार्ड कहते हैं और एक को 38 कहते हैं। 227 वार्ड के हिसाब से अगर चुनाव होता है और 236 के हिसाब से होते हैं, तो एक को 40 कहते हैं, एक को 39 कहते हैं। तो मैं भूम सिंह राठौर साहब 15 साल से उधर नगर सेवक थे। उनका कार्य है, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी मेरिट पे टिकट देगी, बीजेपी पार्टी यही है ना। तो इसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। पार्टी देखेगी कि कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है। पार्टी अपने सब सर्वे करी, पार्टी ने मेरे से नाम मांगा, मैंने मेरी माताजी का नाम दिया, विजय कंवर राठौर, जो जिला में सचिव है बेसिक में, महिला बीजेपी में। तो पार्टी सर्वे कर रही है। पार्टी को अगर लगेगा कि नहीं भूम सिंह राठौर साहब के परिवार को मौका देना चाहिए, तो मैं 1001% सीट निकाल के लाऊंगा और लोगों का जोर शोर से काम करूंगा। और पार्टी के लिए जो भी मेरा योगदान रहेगा वो हमेशा रहेगा। राठौर साहब, मान लीजिए अगर पार्टी ने आपको सेवा करने का मौका नहीं दिया, बोला आप संगठन का काम, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? क्या है आप पुनः है आप कांग्रेस की ओर प्रस्थान करेंगे या पुनः उसी पार्टी में सेवा करेंगे? नहीं, पार्टी में रहकर संगठन का काम करेंगे। अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं भैया आपको अभी नहीं लड़ना चाहिए, आपको पूरे डिंडोशी विधानसभा में सबके लिए कार्य करना चाहिए, संगठन में रहकर काम करेंगे। देवेंद्र जी का आदेश मानेंगे, आशीष शेलार जी का आदेश मानेंगे। और इतने अच्छे हमारे डिंडोशी के आने वाले आमदार साहब हैं, विनोद मिश्रा जी, उनके ऐसे मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा तो तन मन और धन हमारे जो भी लोग पार्टी उम्मीदवार